Hi, welcome back to my channel Exploring Economics with Gautam Narang. This is my fourth video and today we'll be starting with the third chapter of national income. I hope आपको मेरी वीडियोस अब तक अच्छी लग रही हो और आपके पढ़ने में मदद कर रही हो और आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हो. अगर नहीं है तो प्लीज कोई भी डाउट्स हो रहे हैं, आपको नहीं क्लियर हो रहा है, आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं मेरी वीडियोस में जो आपको लगता है चेंज करना चाहिए, तो आप प्लीज नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसमें वो चेंज ले आऊंगा. एंड प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए. चलिए शुरू करते हैं. हम आज अपना थर्ड चैप्टर दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स. अब ये क्या है? ये चैप्टर जो है ये आपको बेसिक टर्मोलॉजी समझाएगा कि क्या क्या टर्म्स यूज होंगे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त या नेशनल इनकम करते वक्त. ठीक है, तो अभी सबसे पहला टॉपिक हमारा ये आता है, हम आपको सिर्फ नाम बताएंगे कि कौन कौन से इसके अंदर हमारे टर्म्स हैं, उन टर्म्स का क्या फायदा है. तो पहला आता है आपका, सबसे पहला टर्म आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी. मैं आपको डिफाइन भी करूंगा, पहले मैं आपको सिर्फ टर्म्स बता रहा हूँ कि क्या टर्म्स हैं. सेकंड आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, then we come with net domestic product at market price, and then net domestic product at factor cost, net national product at market price, and net national product at factor cost. C, NDP at FC, that is net domestic product at factor cost, is known as domestic income, and net national product at factor cost is known as national income. आगे देखिए, अब इनको हम डिफाइन करते हैं. सबसे पहले आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. देखिए मैं इन 8 के 8 को डिफाइन करूंगा. डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सेम, कुछ खास डिफरेंस नहीं है. ग्रॉस नेट का चेंज होगा, ग्रॉस के साथ ग्रॉस वर्ड लिखेंगे, नेट के साथ नेट वर्ड लिखेंगे. एक फर्क और है, जब भी किसी चीज को हम मार्केट प्राइस पे कहेंगे तो हम लिखेंगे मार्केट वैल्यू, हम उसकी डेफिनेशन में लिखेंगे मार्केट वैल्यू. और जब भी हम किसी चीज को नेट में लिखेंगे, मतलब हम उसको फैक्टर कॉस्ट में लिखेंगे, तो हम उसको मनी वैल्यू, पे कहेंगे. देखिए डेफिनेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की डेफिनेशन है, it refers to gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. मतलब जितने भी goods and services बन रहे हैं हमारी टेरिटरी के अंदर एक साल के अंदर, उसको हम कहेंगे आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इसको डिफाइन करते हैं ग्रॉस को. इट मींस दैट डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन एडजस्टेड. देखिए ग्रॉस का मतलब यही है कि आपने डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया. अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हैं तो आपने पीएनएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट देखा होगा. ट्रेडिंग अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है वो आता है ग्रॉस प्रॉफिट. फिर जो हमारा पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट आता है वो आता है नेट प्रॉफिट. आई नो पीएनएल अकाउंट में काफी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, पर उसमें एक एडजस्टमेंट और होती है, वो होती है डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता है. तो उस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि ग्रॉस मतलब उसमें डेप्रिसिएशन हटा नहीं है, और नेट मतलब उसमें हमने डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दिया है. तो ग्रॉस इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, नेट डज नॉट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट है डोमेस्टिक. इट इंक्लूड्स ऑल द कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, या मेरी पहली वीडियो देख लीजिए, दूसरी वीडियो देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा. मार्केट प्राइस, इट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि कितने ज्यादा गवर्नमेंट ने टैक्सेस लिए हैं और सब्सिडीज दी हैं, उसको एडजस्ट करके हमारे पास आता है मार्केट प्राइस. हम टैक्सेस को ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं. नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट. इट सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड. प्रोडक्ट का मतलब सिंपल है कि भैया सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट्स आएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएंगे, रॉ मटेरियल नहीं आएगा. What are final goods? What are intermediate goods? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने किया था, आप उस वीडियोस को देख के अपने आप को देख सकते हैं. अगर फिर भी डाउट है तो लिख दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. नेक्स्ट आता है बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम का वही अगेन डेफिनेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अगर आपको ध्यान हो, उससे पहले वाला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. मैंने आपको बताया था कि भैया हम जब मार्केट प्राइस पे लेते हैं तो हम लेते हैं मार्केट वैल्यू, और जब हम फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं तो हम लिखते हैं मनी वैल्यू. बाकी सारी डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है. इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. इसका फॉर्मूला है जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी. आप ये फॉर्मूले कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इसके एंड में एक ट्रिक सिखाऊंगा, आप वो ट्रिक से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा.
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट आ गया है तो हम नेटवर्थ लिखेंगे ग्रॉस की जगह, यहाँ ग्रॉस था यहाँ हम नेट लिखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा मार्केट प्राइस, तो हम मनी वैल्यू की जगह लिखेंगे मार्केट वैल्यू। It refers to net market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. इसका फॉर्मूला NDP at MP is equal to GDP at MP minus depreciation. Next, net domestic product at factor cost, जिसे हम domestic income भी कहते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन में कहता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, आपको बताता नहीं है कि आपको एनडीपी एट एफसी करना है, तो वो एक ही बात है, डोमेस्टिक इनकम कह रहा है तो मतलब वो एनडीपी एट एफसी कह रहा है। It refers to the net money value of all the final goods and services produced within the domestic territory of a country during a period of 1 year. Next आता है gross national product at market price. See now this is national product. अब एक और चीज का फर्क आ जाएगा क्या, कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आएगा, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह आएगा नॉर्मल रेजिडेंस। जब भी नेशनल वर्ड आएगा तो बीच में नॉर्मल रेजिडेंस आ जाएगा। तो इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू, क्योंकि भैया हमारा एमपी पे, of all the final goods and services produced by the normal residents of a country during a period of 1 year. So see, एक definition कर ली, उसके बाद आपको अगर terms पता है क्या है तो फिर definition बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि इको याद करने के लिए नहीं है, इको के कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। अब जैसे यहाँ पे नेशनल वर्ड है, हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की थी तो हमने आपको बताया था कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और नेशनल क्या होता है जब हम नॉर्मल रेजिडेंट्स को इंक्लूड करते हैं, इसलिए आपको वो वीडियोस भी देखनी जरूरी है। GNP at MP is equal to GDP at MP plus NFI. See these are formulas, मैं formulas पढ़ रहा हूँ जरूर, पर मैं आपको कभी ऐसे करने के लिए नहीं कहूंगा, मैं भी एक ट्रिक सिखाऊंगा लास्ट में, आप उसी तरीके से करिएगा ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सी अगेन फैक्टर कॉस्ट, तो हमारे पास मनी वैल्यू आ गया, और क्योंकि ग्रॉस है तो ग्रॉस, और क्योंकि हमारा ये नेशनल है तो अब डोमेस्टिक टेरिटरी की जगह आ गया नॉर्मल रेजिडेंस। It refers to gross money value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. Again, GNP at FC is equal to GNP at MP minus NIT. Net national product at market price, because it's net, तो अब क्या आ जाएगा net market. It refers to net market value of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. Again, NNP at MP is equal to GNP at MP minus depreciation. नेक्स्ट देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ दिस इज आवर नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी। अगेन जैसे डोमेस्टिक इनकम वो आपको लिख देते हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं बोलते हैं कि भैया एनएनपी एट एफसी निकालिए, ऐसी उससे नेशनल इनकम लिख देंगे और आपको एनएनपी एट एफसी निकालना होगा। इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू of all the final goods and services produced by the normal resident of a country during a period of 1 year. NNP at FC is equal to GNP at MP minus NIT minus depreciation. देखिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस करते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि अगर आपने बेसिस नहीं याद किया और बेसिस नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। प्लीज बिना बेसिस के डिफरेंस को मत करना। तो सबसे पहले आ रहा है नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। तो डोमेस्टिक इनकम, इसकी डेफिनेशन, इट इज अ टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट एज इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये एक डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम बन रही है वो डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी को छोड़ के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स भी कमा रहे हैं वो भी ऐड हो जाएगा। It is a national concept as it includes the value of all the final goods and services produced in the entire world by normal residents. Next है category of producers, all the producers within the domestic territory and all the producers who are normal resident of the country, चाहे वो domestic territory में है या नहीं है। NFIA, it does not include NFIA, मतलब net factor income from abroad is not included, and net factor for income from abroad is included in national income. देखिए differentiate between gross domestic product and market price and national income. Again, it is a territorial concept. ये again वही definition है of the final goods and services, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। Again ये भी definition है। Category, it considers all the producers within the domestic territory of the country and it considers all those who are normal residents of the country. तो पीछे लेके तरह similar ये difference है। Net indirect taxes, it does not include NIT, ये डिफरेंस है। देखिए इससे पहले वाला जो डिफरेंस था उसमें अब तक पॉइंट सेम थे, अब इसमें डिफरेंस में पॉइंट क्या फर्क आ गया, क्योंकि यहाँ एमपी है और यहाँ पे एफसी है, तो अब एमपी और एफसी का डिफरेंस होता है एनआईटी। इसमें एनआईटी इंक्लूडेड नहीं है और इसमें एनआईटी इंक्लूडेड था।
ठीक है, देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आपका एनआईटी इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पे एनआईटी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन एडेड है, नेट है तो डेप्रिसिएशन माइनस था, सब्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट देखिए, ये है मेरी ट्रिक, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे देखिए सारे टर्म्स लिख दिए हैं, जितने भी टर्म्स हैं उनके पूरे टर्मोलॉजी यूज कर दी है, जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एफसी, मैंने सब एक साथ लिख दिया। अब एक काम करते हैं, हम इनको लेते हैं आपके अलग अलग यूनिट्स। अगर हम देखें हमारे पास सबसे पहले वाले कॉलम में क्या आ रहा है, सिर्फ जी और एन, दैट इज ओनली जी एंड एन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये याद कर सकते हैं कि अगर मेरे पास फर्स्ट में जी है और मुझे एन पे जाना है, मतलब मेरे पास ग्रॉस है और मुझे नेट पे जाना है, तो मैं क्या करूंगा, जी टू एन, जी माइनस डेप्रिसिएशन, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। और अगर मुझे एन टू जी जाना है तो मैं एन में डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा। मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखाऊंगा, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये करना है। डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसे ध्यान रखना, कई क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं लिखता, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिख देता है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट कॉलम देखिए, it is only D or N, that is D or N, that is domestic or national. अगेन मेरे पास अगर D है और मुझे N पे जाना है, डोमेस्टिक है नेशनल पे जाना है, तो D प्लस NFI, और अगर मेरे पास N है D पे जाना है, नेशनल है डोमेस्टिक पे जाना है, तो N माइनस NFI। NFI कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीटा, फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फीटा इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगेन इसके बारे में आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। थर्ड कॉलम में P, वो तो P है, कांस्टेंट है, उसमें चेंज ही नहीं आना। लास्ट है MP एंड FC, दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। अगर MP है और FC पे जाना है तो MP माइनस NIT, और अगर FC है और MP पे जाना है तो FC प्लस NIT। NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसके बारे में भी हम प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। तो ये सिंपल सी ट्रिक है कि अगर मेरे पास जी है और मुझे बाकी चेंज नहीं करना है तो मैं सिर्फ जी के लिए डेप्रिसिएशन माइनस, और एन पे जाना है तो मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। तो मैं एक एक टर्म को देख के करूंगा। देखिए मैं अभी जो आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ उसको एक एक स्टेप में सॉल्व करूंगा। आप चाहे तो एक सिंगल स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप स्टेप वाइज करें ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो और चेकर को आपके पूरे स्टेप्स दिखे। अगर आप सिंगल स्टेप में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, पर मेरी एक सजेशन है, प्लीज प्रैक्टिस ज्यादा कर लीजिएगा उसके बाद करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें सबसे ज्यादा होती है। आई नो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट है और बच्चे गलती कर जाते हैं इसमें भी, तो प्लीज वो मत करना। आप चाहे तो सिंगल स्टेप में कर लीजिए, पर समझाने के लिए मैं भी आपको मल्टीपल स्टेप्स में सिखाऊंगा। तो लेट्स सी इन वन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, और उसने हमें दे दिया जीएनपी एट एमपी। सी, क्वेश्चन करने जरूरी क्यों है, ये ना कभी बोर्ड में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इनके बेसिस पे आप अगला चैप्टर जो है जिसमें हम वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड करवाएंगे, उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए आपको ये आना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बोर्ड्स में पूछ लिए तो आप लकी हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि ये बहुत इजी हो जाते हैं। देखिए कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, तो सबसे पहले हमारे को दिया गया है जीएनपी एट एमपी, दैट इज 6000, सब्सिडीज 200, डेप्रिसिएशन 100, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड 400 एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस 300। तो मुझे उसने क्या दे दिया, उसने मुझे जीएनपी एट एमपी दे दिया, उसने मुझे सब्सिडीज दे दिया, उसने मुझे डेप्रिसिएशन दे दिया एंड फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड दे दिया एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं हमेशा क्या करता हूं, मैं लिख लेता हूं कि मुझे क्या चाहिए। मैं आंसर करने से पहले आंसर में लिख देता हूं कि आई नीड टू कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। उसके बाद वी हैव जीएनपी एट एमपी ऑफ 6000, हमारे पास जीएनपी एट एमपी दिया हुआ 6000। सो फर्स्ट वी चेंज ओनली जी टू एन। देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास जीएनपी एट एमपी है, मुझे चाहिए एनडीपी एट एफसी। मैं अभी बाकी दो चीजें नहीं चेंज कर रहा, मैं डी और एफसी नहीं चेंज कर रहा, मैं एन और एमपी रहने दे रहा हूं, मैं सिर्फ जी को एन से कन्वर्ट कर रहा हूं, सिर्फ ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरा आ गया एन एन पी एट एमपी, क्योंकि मैंने सिर्फ पहला जी चेंज किया बाकी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ जी चेंज किया बाकी चेंज नहीं किया, तो इससे सिर्फ मैंने फर्स्ट टर्म को चेंज करके एन लिख दिया। और मैंने ये ली फिगर ली 6000, और मैंने उसमें से क्या किया, क्योंकि जी टू एन के लिए क्या करते हैं हम, माइनस डेप्रिसिएशन, तो मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, मेरे पास 5900 आ गया। नेक्स्ट अब मेरे को एन चाहिए था, एन तो आ गया। नेक्स्ट मुझे चाहिए डी, मुझे चाहिए डी और मेरे पास है एन,
तो अब D to N जाने के लिए हम क्या करते हैं, NFI ऐड करते हैं. तो now let's convert N to D, but for that we need NFI, so let's calculate that first. ठीक है, हमें NFI चाहिए. तो NFI कैसे निकलता है, फीफा माइनस फीता. फीफा is 400, फीता is 0, तो we get our NFI is 400. तो NDP at MP, अगर आप ध्यान देंगे प्लीज, अगेन मैंने N तो चेंज कर दिया था पहले, अब N को D में कर रहा हूं, पर MP को चेंज नहीं कर रहा, इसलिए मैं उसको MP ही लिख रहा हूं. तो 5900 minus 400 is equal to 5500. Then now we have to calculate NDP at MP, but we need NDP at FC. हमारे पास NDP at MP तो आ गया, पर हमें NDP at FC चाहिए. So let's convert MP to FC, but for that first we need NIT. NIT कैसे निकलेगा, NIT is indirect taxes minus subsidies. मेरे पास NIT आ गया, अब मैं NIT से क्या कर सकता हूँ, NDP at FC निकाल सकता हूँ. That is 5500 minus 100, that is 5400, जो मेरा आंसर है. आप चाहो तो एक ही स्टेप में कर सकते हो. कैसे, मैं लिख दूं कि मुझे NDP at FC चाहिए, और मैं देखूं पहला मेरा N है और मेरे पास G है, तो G में से मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन, तो 6000 minus 100 लिख दूंगा. उसके बाद जो मेरे पास D है, मेरे को N पे जाना है, तो इसके 6000 minus 100 प्लस मेरी जो आपकी NFI है दैट इज 400 कर दूंगा. ठीक है, एंड सिमिलरली मैं उसमें आगे एक ही स्टेप में कर सकता हूँ. एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी सिमिलर टाइप का है. GNP at FC निकालना है, NDP at MP दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ है, एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया हुआ है, मतलब फीफा और फीटा दिया हुआ है. अब इसमें मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया, सब्सिडीज दिया पर इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया. कोई बात नहीं, हम तब भी निकाल लेंगे. हमने लिखा है NDP at MP 25000 जो दिया हुआ है, और GNP at FC हमें निकालना है. देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले लिख लीजिए कि क्या निकालना है. अब देखिए, फर्स्ट सिर्फ N को G में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि अब मैं N to G जा रहा हूं, तो मेरे को अब डेप्रिसिएशन ऐड करनी पड़ेगी. नेक्स्ट स्टेप में मैं अब D to N करूंगा, मेरे पास D है, मुझे N पे जाना है, तो मैं NFI ऐड करूंगा. मैंने पहले NFI निकाला, फीफा माइनस पीता माइनस 200, तो मेरा GNP at MP आ गया 30,000 प्लस माइनस 200, दैट इज 29,800. एंड फाइनली मुझे MP to FC कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मुझे NIT चाहिए. अगर आपने ध्यान दिया हो कि मेरे NIT में IT नहीं दिया हुआ, तो हम IT को 0 मान लेंगे. तो मेरा NIT आ गया -30, मैंने उसको किया, और मेरे पास मेरा GNP at FC. नेक्स्ट देखिए, दिस इज अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, मुझे अब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल निकालना है, मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है. तो इसमें क्या होगा, अगर आप ध्यान दें, मेरे पास दो तरीके करने के लिए. या तो मैं डेप्रिसिएशन किससे निकलेगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम से, G और N से. तो G और N को मैं चेंज नहीं करूंगा, तो या तो मैं NP at FC को DP at MP पे कन्वर्ट कर दूं, या मैं DP at MP को NP at FC पे कन्वर्ट कर दूं. G और N को नहीं छेड़ूं. तो उसके बाद अगर मैं G माइनस N करूंगा, तो वो डेप्रिसिएशन आ जाएगा. नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे दिया हुआ है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी मुझे दिया हुआ है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इस बारी. So we can solve this question in two different ways, as depreciation is calculated from gross or net, so we have to keep the gross and net same and change the remaining terms to the same terms. So either we convert GDP at MP to GNP at MC, or we convert NNP at FC to NDP at MP. यहाँ पे मैं एक तरीके से करूंगा, दूसरा आप खुद करके देखना. नहीं होगा तो प्लीज कमेंट में लीव कर देना, मैं उसकी भी वीडियो बना दूंगा. Method 1, converting GDP at MP to GNP at FC. तो हमने इसको कन्वर्ट किया, क्योंकि मेरे पास D है, मुझे N पे जाना है. G तो मेरे को छेड़ना ही नहीं, फर्स्ट तो छेड़ना ही नहीं, सेकंड छेड़ना है. सेकंड में मुझे D को करना है N के अंदर कन्वर्ट, तो मैं NFI ऐड कर दूंगा. ठीक है, नेक्स्ट मेरे को MP to FC कन्वर्ट करना है, NIT को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा. अब मेरे पास GNP at FC आ गया, और मेरे पास NNP at FC तो था ही. देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिया कि हमने सिर्फ फर्स्ट टर्म्स को छेड़ा नहीं, बाकी को सेम कर दिया. तो उससे मेरे पास क्या आ गया, मेरा डेप्रिसिएशन. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर हमें अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालना है. सेम तरीके से होगा जैसे हमने डेप्रिसिएशन किया है. तो हमारे पास GNP at MP है, NDP at FC है, डेप्रिसिएशन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है. लेकिन हमने जब डेप्रिसिएशन निकाला था, तो हमने G to N किया था. अब हमारे पास NIT कहां से निकलेगा, MP और FC से. तो मतलब या तो मैं GNP को NDP पे कन्वर्ट कर दूं, या NDP को GNP पे कन्वर्ट कर दूं. MP और FC को वैसे ही रहने दूं. जब मैं MP में से FC माइनस करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा NIT. देखिए, मैं NDP at FC को GNP at FC पे कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे N को कन्वर्ट करना है G में, तो मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगा. नेक्स्ट मुझे D को N में करना है, मैं NFI
ऐड कर दूंगा। देन मुझे जीएनपी एट एमपी दिया हुआ था, जीएनपी एट एफसी मैंने निकाल लिया, मैंने दोनों को माइनस किया, मेरे पास क्या आ गया, एनआईटी। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो। अब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, इसमें क्या है कि डेप्रिसिएशन सब्सिडीज निकालना है, ठीक है, और मुझे उसने सब दिया हुआ है। इसमें तो बहुत ही इजी है, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अगर आप ध्यान देंगे, मेरे पास एक टर्म है आपका जीएनपी एट एमपी और दूसरा है एनएमपी एट एमपी, तो मैं इन दोनों को सीधा माइनस कर दूंगा, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा, क्योंकि एनएमपी एट एमपी में एनपी एट एमपी और एनपी एट एमपी दोनों में सेम है, सिर्फ जी और एन का डिफरेंस है। देखिए मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गया जब मैंने जीएनपी एट एमपी को एनएनपी एट एमपी से माइनस करा। मुझे बस यही याद रखना था कि जी में से एन माइनस करते हैं तो डेप्रिसिएशन आता है, बाकी टर्मोलॉजी सेम होनी चाहिए। सिमिलरली सब्सिडीज के लिए भी मैंने को क्या करना है, नेट एंड डायरेक्ट टैक्सेस निकालना है पहले। वो कैसे निकलेगा, जीएनपी एट एमपी माइनस जीएनपी एट एफसी, ये दिए हुए हैं, मुझे कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैंने दिए हुए हैं दोनों, मैंने माइनस करा, मेरे पास एनआईटी आ गया, मैंने फिर एनआईटी के फॉर्मूले में पुट किया तो सब्सिडीज आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस एनआईटी, तो मेरे पास एनआईटी भी आ गया। देन एनडीपी एट एफसी निकालना है, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी मुझे दिया हुआ है, एनआईटी मैंने निकाल लिया था इस क्वेश्चन में 12,000, तो उसी को यूज करके मैंने निकाल लिया आपका एनडीपी एट एफसी। देखिए लास्ट क्वेश्चन, the net domestic product at market price of an economy is 4,500. The capital stock is worth 4,000 and it depreciates at 10% per annum. Indirect taxes amount to 150, subsidies amount to 20, factor income from rest of the world is 400 and to the rest of the world is 600. Find the gross national product at factor cost. अगर आप ध्यान देंगे सेम क्वेश्चन है, सिर्फ फर्क ये है कि ये वाले क्वेश्चन को थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, और एक ट्विस्ट और है, एक ट्विस्ट ये है कि आपको स्टॉक दे दिया और ये बोला कि स्टॉक डेप्रिशिएट होता है 10% के हिसाब से, तो कोई बात नहीं, हमने स्टॉक का 10% निकाला, वो हमारा डेप्रिसिएशन हो जाएगा इस साल का, बस हमें इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ा और कोई बात नहीं है। देखिए जीएनपी एट एफसी निकालने के लिए हम एनडीपी एट एमपी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन हमने निकाला क्योंकि वो कह रहा था कि कैपिटल स्टॉक इज वर्थ 4,000 एंड इट डेप्रिशिएट्स एट 10% पर एनम, तो हमने 10% निकाल दिया और 4,000 दैट इज 400। हमने इस डेप्रिसिएशन को यूज करके जीडीपी एट एमपी निकाला, एनडीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करा, एन टू जी करा। देन हमने एनएफआई निकाला क्योंकि हमें दिया हुआ था फीफा और फीटा, हमने वो निकाला, उससे हमने जीएनपी एट एमपी निकाल लिया और एनआईटी भी हमें दिया हुआ था, हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी से निकाला और हमारे पास जीएनपी एट एफसी आ गया। तो इसमें ट्विस्ट सिर्फ ये था कि थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया और डेप्रिसिएशन का मुझे बता दिया कि स्टॉक इतना है, उसके ऊपर इतना डेप्रिशिएट। आज के लिए इतना ही, ये हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट। हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे अपने नेशनल इनकम के मेन फॉर्मूलास नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज हम करेंगे वैल्यू एडेड। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।